मारवाड़ी के दिमाग को कोई नहीं पहुंच सकता, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां मिलेगा आपको मारवाड़ी है। ये 1 लाख रुपए का नोट है और सबसे छोटा नोट भी होता था, 1 आने का नोट होता था। वजन दिखाएंगे आपको। ये वजन जो देख रहे हो, इस वजन को शेर के नाम से जाना जाता था। कैरोसिन से चलने वाली प्रेस है, चांदी के बर्तन हैं और यहाँ नजर मारेंगे ये हमारे राजस्थान का चूड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका भाई आज पहुंच चुका है पटवा हवेली जैसलमेर की। आपको बारीकी से एकदम अलग लेवल से दिखाएगा, तो आप ऐसे इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं अभी यात्रा कर रहा हूं इस बाइक से, तो बाइक को यहाँ पर कर दिए खड़ी और अभी जाएंगे अंदर। मैं पहले आपको ऐसे बाहर का पूरा सीन दिखा देता हूँ और फिर अंदर से है जो आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे दूँगा। यहाँ से है जो करते हैं इंटर, यहाँ आप आते हो तो सबसे पहले आज है जो संडे का दिन है तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ आने के बाद है आपको है जो टिकट के 150 रुपये देने पड़ेंगे। टिकट लेने के बाद है जो आप यहाँ से है जो अंदर जा सकते हो, पूरा है जो देख के आ सकते हो। तो चलो अंदर जाते हैं अभी। आपका स्वागत है हमारी हवेली के अंदर। हमारी हवेली को बोलते हैं पटवा जी की हवेली। पटवा किसी का नाम नहीं है, न किसी का सरनेम। पटवा एक टाइटल्स है। पटवा उनको बोलते हैं जो हाथ से पुनाई बुनाई का काम करते हैं, मेक टू ऑर्नामेंट्स। उस ज़माने में सोने और चांदी की जो मोती को फोड़ने का काम करते थे, पुआई का जो काम करते थे, उनको पट्टू या पटवारी के नाम से जाना जाता था। अभी अपन जो देखने जा रहे हैं वो अपन म्यूज़ियम देखने जाएंगे, तो जैन भाई कैसे रहते थे उसका लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा। अभी अपन धीरे धीरे स्टेप्स चलेंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे जहाँ शीश महल, जिसका नाम है मोहिनी विलास, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। इसके नाम से मोहिनी जी जो जीवनलाल जी कोठा जिनकी पत्नी थी, उनके नाम से ये रूम को कन्वर्ट किया गया। अब चलेंगे धीरे आगे चलेंगे। प्लेस कम खाने था, जितना भी आप काम देखेंगे, ये जितना भी काम राजस्थान की लेडीज़ की ज्वेलरी के काम किया गया। कानों का झुमका, तो नीचे वाला पोर्शन झुमका वाला स्टाइल्स है, गले का नेकलेस वाला स्टाइल्स है, अंजाली स्टाइल्स। तो पहले जिसमें का आर्किटेक्चर पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक दूसरी कॉपी दे के काम किया जाता था। जैसलमेर जो फेमस है इस कारीगरी फेमस है, नक्काशी के लिए फेमस है। ऐसी नक्काशी पूरे राजस्थान में चले जाएंगे तो आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसको बोलते हैं झुमका स्टाइल्स। और पूरा ऊपर करेंगे तो देखेंगे उसको नेकलेस स्टाइल्स, जो गले में अपन पहनते हैं, राजस्थानी भाषा में आड़ बोलते हैं, निम्बोड़ी बोलते हैं। आइए, शीश महल के अंदर शीशे का काम राजस्थान में इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो रात के समय में रोशनी के लिए एक दीपक जलाया ज़मीन पर, उसका रिफ्लेक्शन पड़ा तो पूरा रूम के अंदर रोशनी रोशनी होती थी, इसलिए शीशे का काम यूज़ करते थे। पहला शीशा बेल्जियम से आता था, अभी प्रेजेंट में शीशा अपने हिंदुस्तान से आ रहा है। ये जो देखेंगे उस ज़माने का सीक्रेट तिजोरी, सोना चांदी पैसा इसके पीछे डाला, पत्थर को ऐसे स्लाइड किया शटर की तरह, ऐसा कैसा पेंटिंग ऊपर डाला तो पता नहीं चला वॉल के पीछे क्या है, सीक्रेट लॉकर्स। इसको बोलते हैं गुप्त लॉक। तो कहते हैं मारवाड़ी के दिमाग को कोई नहीं पहुंच सकता, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां मिलेगा आपको मारवाड़ी। और ये मंदिर गणपति की पूजा, फिर अपने भगवान की पूजा, फिर व्यापार का डील करते थे। और ये तस्वीर जो देख रहे हो, इस हवेली के मालिक मिस्टर कोठारी साहब, जिन्होंने इस बिल्डिंग को 60 साल पहले परचेज किया था। अब आगे चलेंगे, पुराने ज़माने के वज़न दिखाएंगे आपको। तो ये वज़न जो देख रहे हो, इस वज़न को शेर के नाम से जाना जाता था। एक शेर सवा शेर कहते हैं। पहले एक शेर 920 ग्राम का चलता था, कई जगह 850 ग्राम का चलता था। ये उस ज़माने का करेंसी, फूटी कोड़ी, कोड़ी, दमड़ी, थैला, पाई, पैसा, आना और रुपया। हिस्ट्री ऑफ द मनी, रुपया कैसे बना इसके बारे में ये देखिए। हमारे यहाँ पर रुपया कैसे बना, तो फूटी कोड़ी पहले स्टार्ट हुआ, फिर कोड़ी, दमड़ी, थैला, पाई, पैसा, आना और रुपया बना। और ये 1947 में सोने का भाव मात्र 73 रुपये था 8 ग्राम। और आज 8 ग्राम नहीं चलता, 10 ग्राम चलता है और सोने का भाव 83,000 रुपये किलो है। अब मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ 1 लाख रुपए का नोट, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की ऐसे नोट चलते थे। बट पहले नोट सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था। ये फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी है। ये 1 लाख रुपए का नोट है और सबसे छोटा नोट भी होता था, 1 आने का नोट होता था। 1000 का भी नोट था, 10,000 का भी नोट था। और ये मोदी जी ने बंद कर दिए 500 वाले, 100 वाले, ये अलग अलग नोट जो अपने यूज़ किए थे। सही। अब अपन देखेंगे उस ज़माने के सुपारी काटने के सरोते। ये इसको मराठी भाषा में इसको बोलते हैं अड़कीता, गुजराती में बोलते हैं इसको सोड़ी, और बंगाली में बोलते हैं इसको जाती, और हम लोग बोलते हैं सरोते। ये सुपारी, लेकिन सुपारी यहाँ होती नहीं थी, आगे से आता था। अब आगे चलेंगे, लेडी जो जेंट्स का पंखा दिखाएंगे,
तो लेडीज और जेंट्स का पंखा आगे भी हवा और पीछे भी हवा, बोथ साइड पंखा हवा देता था क्योंकि घूंघट में रहती थी लेडीज। पेंसिल छीलने वाला शॉपर उस ज़माने का, पान के लिए प्रिंटिंग प्रेस, और ये हमारे यहाँ की फेमस साड़ियाँ। तो साड़ियाँ तो एकदम नया रखा हुआ है, बट यहाँ पर दिखाया गया है कि ऐसे कल्चर चलता था। ये साड़ी पूजा के समय में लोग पहनते हैं। इस साड़ी को बोलते हैं कोटा डोरिया, इस साड़ी को बोलते हैं गोटा पत्ती, दीपावली गुरु चौदस में, लहरिया मोटरा बारिश में, बांधनी पुत्र सूर्य पूजन में, बनारसी शादी के समय में। हर साड़ी का एक रीति रिवाज था। और ये गणगौर माता का स्टैचू बना, बट गणगौर राजस्थान में हर राजा के पास में मिलेगी। ये गणगौर का ऐसा स्टैचू बना हुआ है, ओरिजिनल गणगौर राजा के महल में है। ये गणगौर माता और ये ईश्वर जी। और पीछे नजर मारेंगे उस जमाने का पेंसिल छीलने वाला शॉर्पनर। ऐसे पेंसिल के शॉर्पनर थे, पान के लिए चिमनी, प्रिंटिंग प्रेस, और ये बेल्जियम ग्लास का ओरिजिनल ग्लास ये है। अब आपको दिखाएंगे 120 साल पुराने। ये जो रखा हुआ है क्या बेल्जियम का ग्लास? यस, ये पुराना बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। और यहाँ आएंगे 120 साल पुरानी फोल्डिंग साइकिल दिखाएंगे आपको, कमोड और पालकी। अच्छा, ये फोल्डिंग भी होती है, दोनों टायर एक साथ किए हुए अभी। हाँ जी। अब इसके बाद में चलेंगे पुराने ज़माने के तालों और चाबियों का संग्रह करने। जो एक ज़माने में कहते हैं भूल भुलैया पिक्चर की जो शूटिंग हुई थी उसमें ताला दिखाया गया था, मंजूलिका वाला ताला, वो दिखाता है फॉलो में। बहुत बढ़िया है, मतलब जो भी है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर, मैं आपको आगे आगे दिखाता रहता हूँ। ये उस ज़माने के ताले और चाबियाँ हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग ताले चाबी हैं। ये बड़े बड़े दरवाजों में लगाए जाते थे ताले। और ये भूल भुलैया पिक्चर में दिखाया गया मंजूलिका वाला ताला। और यहाँ पर देखेंगे आप, नज़र मारेंगे तो एक ताले में 2 चाबियाँ लगाई जाती है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के पास, जॉइंट अकाउंट की तरह। 2 चाबियाँ लगाएंगे तभी ताला खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। और यहाँ ताला जब रखे हुए हैं बिच्छू की, कैमल की, लोयन की, मेंढक की, ये सभी ताले चाबियाँ राशिफल के हिसाब से इसको यूज़ करती है। और ये फैमिली वास्तु में ज़्यादा बिलीव करती थी। और ये कैमल का सीट है, इसको बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पलाण, अंग्रेजी में इसको सैंडल बोलते हैं। जब ऊँट पर अपन कैमल सफारी करने जाते हैं तो एक कैमल पर 2 बंदे बैठते हैं, एक आगे और एक पीछे। ये कैमल की पीठ पर ऐसे रखा जाता है। आइए आगे चलेंगे नेक्स्ट रूम में। ये सारे लोग पुराने, ये आप जितने भी देख रहे हो, ये सारे कम से कम 100, 200, 300 साल पहले के पुराने लोग हैं पूरे। यहाँ पे भी बड़े बड़े लोग रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे लोग। अंदर घुस गए अपन। ये पटवा फैमिली का उस जमाने का बेड है, जो आपको मिलेगा चांदी का, सिल्वर का बेड। नीचे लकड़ी, ऊपर पर चांदी डाला हुआ है। अच्छा, ये पूरा चांदी का बेड है। और बेड कवर तो देख रहे हो, ये हमारे जैसलमेर और बाड़मेर का फेमस वर्क। इस वर्क का नाम है पैच वर्क, जो लेडीज़ के द्वारा काम होता है, पैच वर्क। ऊपर लकड़ी का जो काम देख रहे हैं नया है, बट आज भी ऐसा काम कारीगरी जिंदा है जैसलमेर में। अच्छा। और उस ज़माने की साइकिल देखेंगे, 70 से 80 साल पुरानी साइकिल, बच्चे की साइकिल से। और नीचे नज़र मारेंगे पालने के अंदर वस्त्र चांदी का। बच्चे का पालना कभी खाली नहीं छोड़ते। बच्चा नहीं है तो उसके बच्चे के पालने के अंदर उसके वस्त्र रहेंगे या उनके खिलौने रहेंगे। जैसे राजा का राजगद्दी है तो राजा का राजगद्दी कभी खाली नहीं छोड़ते, उनकी तलवार रहती है, राजा नहीं बैठे, उनकी तलवार और ढाल रहती है। इधर चांदी का काम आ गया, इधर सोने का वर्क देखिए, गोल्ड का वर्क। ये पुराने ज़माने का इनका ड्रेसिंग और चेंजिंग रूम्स है, जो 150 साल पुराना मेड इन USA का सिलाई मशीन, विल्सन कंपनी का वेट मशीन, कोयले से चलने वाला प्रेस, कैरोसिन वाला प्रेस, और चांदी के बर्तन, चांदी की कंगियाँ, और उस ज़माने के चूड़ा जो माँ अपनी बेटी को नहीं, सास अपनी बहू को पहनाती है। चांदी की कंगी कहाँ है? वो ऊपर रखी, वो हेलो, ये वाली है। ये गए जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चांदी की कंगी है। और ये चलो ठीक ओके। केरोसिन से चलने वाली प्रेस, इस्त्री के लोग कपड़ों, केरोसिन से चलने वाली प्रेस है। हाँ। चांदी के बर्तन हैं। और यहाँ नजर मारेंगे, ये हमारे राजस्थान का चूड़ा, जो माँ अपनी बेटी को नहीं, सास अपनी बहू को पहनाती है। और विधि विधान भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। ऊपर नजर मारेंगे, पूरा गोल्ड का काम था। कहते हैं 36 किलो सोना इसमें यूज़ किया गया है। और 16 श्रृंगार पेंटिंग बनी है। कहते हैं लेडीज़ की टोटल 16 श्रृंगार होते हैं। वो लेडीज़ ही जानती है 16 श्रृंगार कैसे किए जाते हैं। कहते हैं लेडीज़ को पता है सजना संवरना क्या होता है। आदमी का अपना फंडा एक ही है, पैसा कमाओ। लेडीज़ का फंडा एक ही है, खर्च करके ठिकाने लगाओ। बट अभी आज की तारीख में उल्टा सिस्टम हो गया है। लेडीज़ बेचारी पढ़ लिख के जॉब कर रही है और जेंट्स लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आज दोनों सिस्टम, दोनों नारी, दोनों आदमी और लेडीज़ दोनों बराबर है, समान है। मैं मजाक कर रहा था। पुराने ज़माने में मैंने आपको पता ही है कि पहले लेडीज़ का काम
मतलब श्रृंगार करने का, और आदमी का काम है उनको कमाने का। श्रृंगार करने का तो आज भी है, कोई गलत नहीं है। हाँ, 2 फ्लोर नीचे है, ये 3rd फ्लोर पे आ गए। हाँ, ओहो, ये तो यहाँ पर रखे हुए। पुराने ज़माने का रसोई घर, रसोई ऊपर होने का रीजन था, नीचे कपड़े का मार्केट था, उसमें गैस चूल्हा नहीं, लकड़ी चलाते थे, तो लकड़ी का धुआं ऊपर जाएगा कहाँ से। इन बड़े बड़े बर्तन में पानी स्टोरेज रहता था, जब भी बारिश हुई छत पर पानी इकट्ठा किया, निकाला और इसको यूज़ किया, जो 15 से 20 दिन पानी पीने को रहता था। पानी का बहुत शॉर्टेज था उस ज़माने में, तब लोग रोज़ नहीं नहा पाते थे। जब भी नहाया 1 बाल्टी से 3 या 4 काम, नहा लिया, पानी को स्टोरेज किया, कपड़े धो लिए, स्टोरेज किया, फर्श धो लिया, स्टोरेज किया, मिट्टी गोबर का लेप कर दिया। एक ज़माने में, अभी आप इजी आगे जैसलमेर, एक ज़माने जैसलमेर आना एक बहुत काले पानी की सज़ा मानते थे, कठिन था, क्योंकि पानी पीने को नहीं था, गर्मी ज़बरदस्त था और आने जाने का कोई साधन नहीं था। तो उस समय कवि ने कविता कही थी, क्या कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, फिर जाके देखो जैसाण। इसका मतलब जैसाण मतलब जैसलमेर हो गया, और घोड़ा कीजिए काठ, काठ मतलब लकड़ी। लकड़ी का घोड़ा कैसे होता है, ना तो उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो जिस बंदे को जैसलमेर देखना है वो लकड़ी के घोड़े के समान होना चाहिए, ना तो उसको भूख लगे ना उसको प्यास लगे। प्यास लगे पानी नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक वो मर जाएगा। बख्तर कीजिए लोहे का, बॉडी ऐसे लोहे की होनी चाहिए कि जिसमें गर्मी का टेम्परेचर सहन कर पाए, तभी आप जैसलमेर देखेंगे, अन्यथा नहीं। अब तो सिस्टम उल्टा हो गया है कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, भरो सीधी उड़ान, चंद घंटों में पहुंचो त्रिकुट जैसा। फ्लाइट भी आती है, ट्रेन भी आती है, हर चीज़ का फैसिलिटी है। अब आगे चलेंगे, डाइनिंग एरिया। घूंघट में रहती थी लेडीज़, तो लेडीज़ के लिए अलग रूम होता था, सामने वाला। जेंट्स लोग बाहर खाना खाते थे, खाना बैठ के खाते थे, बैठ के खाने से गुड फॉर हेल्थ। पंखा देखेंगे, हाथ से चलने वाला है। इस पंखे का नाम है नरम और गर्म पंखा। जो हाथ से चलाएगा उसको बेचारे को पसीना आ जाएगा, और हवा खाएगा वो नरम हो जाएगा। पेंटिंग जो देख रहे हो आप, उस पेंटिंग का नाम है गढ़ीसर लेक। गढ़सी राजा का नाम, सर बोलते हैं सरोवर तालाब को। राजा गढ़सी ने पानी के कमी के कारण 1367 में 14 सेंचुरी में इसको बनवाया था। लोग पानी वही पीते थे। 14 से लेकर 1995 तक लोगों ने पानी वो यूज़ किया है। अब प्रेजेंट में पानी पीने लेके नहीं रहता, खाली बोटिंग और लेजर लाइट्स वगैरह होता है वहाँ पर। ये फ्रीज रेफ्रिजरेटर इधर वाले नहीं देखेंगे, ये रेफ्रिजरेटर उस ज़माने का जो कहते हैं कैरोसिन से चलने वाला। बर्तन देखेंगे, कांसे के, तांबे के, मिट्टी के, ये बर्तन रहते थे जो शरीर के लिए लाभदायक रहते थे। यहाँ आइए, इधर देखिए, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, आइस बॉक्स, वो अनाज रखने के लिए लकड़ी वाली बॉक्स, वो कोठार बोलते हैं हमारी मारवाड़ी भाषा में, जो रात के समय बिल्ली और चूहों से बचाने के लिए रोटी सब्जी या दूध दही रखा जाता था। सामने वाला वाइट कलम जो देख रहे हो वो है फ्रीज का काम करता था, मिट्टी गोबर का बना हुआ है, लेकिन फ्रीज मतलब आइस जमती नहीं थी, चीज़ को ठंडा रखा जाता था। अब आगे चलेंगे वाद्य यंत्र देखने के लिए। इनमें ऐसे ये तो आज भी हमारे घर में है, एक दो वो भी लालटेन, इसको बोलते हैं लालटेन है, ये भी है दीपक जलाने का, ये भी है। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे भी कुछ अभी तो हमारे राजस्थान के घरों में भी देखने को मिले। ये जो यहाँ बर्तन रखे हुए हैं सारे हमारे घरों में देखने को मिलेगा। वो जो रखा हुआ है उसको हमारे घर में बोलते हैं पीढ़ा, वो भी आज तक देखने के लिए मिलेगा हमारे घर में। तो चल तो आगे चलते हैं देखने के लिए, चलो। यहाँ से आप देखेंगे वाद्य यंत्र, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेगिस्तान में आज भी कोई प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं है, तो पुराने ज़माने तो था ही नहीं। तो उस समय लोग अपना पेट पालने के लिए ऐसा म्यूज़िक बनाते थे, और सेठ साहूकारों में घरों में जाकर उनका गाना बजाना किया जाता था। और आज वहाँ तो जाते ही हैं, पर टूरिस्ट आ जाता है तो उनका मनोरंजन हो जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं मोरचंग, मुँह में डाल के बजाना, दांतों के बीच में रख के। इसको बोलते हैं अलगो, जादू, बांसुरी मिलके बजती है। ये करताल उंगलियों से बजाते हैं। ये ढोलक, ये है नड़, ये है सिंधी सारंगी। क्योंकि हमारा जो बोली है वो सिंध मारवाड़ी है, हम जो नज़दीक में, सिंध के नज़दीक में है, तो ये हमारे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं सिंधी मारवाड़ी। ये है खमीचा, और ये है रावण हत्था, एक तारा के नाम से इसको जाना जाता है, रावण हत्था। हाँ, ये मंजीरा जो मंदिरों में यूज़ करते हैं। और ये ऊँट पर सामान को ढोने के लिए काम आते हैं। इसको मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं लदान। लदान, लदान, लदान मीन्स ढोना। सही सही। अब अपन आए हैं इस रूम में। इस रूम को बोलते हैं ड्राइंग रूम्स एंड लिविंग रूम्स। जब वीवीआईपी जब गेस्ट आते थे तो पूरी चांदी के सोफे में इनको बिठाया जाता था। सोफे के बीच में भगवान पार्श्वनाथ जी का प्रतिमा है, बट लोग वहाँ बैठते नहीं थे, कि बैठना अलाउ नहीं था। भगवान को पीठ कभी नहीं बैठते, खाली वहाँ भगवान के सामने सामान का सैंपल रखा जाता था। नौकर व्यापारी यहाँ पर, बार का व्यापारी वहाँ पर। ये सुराई, इन सुराई में शराब, पानी और शरबत, बड़ी फैमिली जैन से थी तो शराब नहीं चलती थी, पानी और शरबत रहेगा। छोटे वाले में यूज़ करते थे,
रूम हीटर मिट्टी के तेल से चलने वाला, संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन, और वो रेफ्रिजरेटर जो ऊपर कंप्रेसर कैरोसिन चलता था। और यहाँ पूरा राजस्थान का पेंटिंग्स आ गया है। इधर देखेंगे घोड़े, तो घोड़ा आपको राजस्थान में मिलेगा उदयपुर में, तो उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, तो वहाँ फेमस होता है पेंटिंग्स। हाथी मिलेंगे आपको जयपुर, जयपुर में आप जाएंगे तो जयपुर में हाथी की सफारी मिलेगी। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, वहाँ रहता है स्टोन ज्वेलरी। और ऊँट की सफारी आपको करना है तो जैसलमेर आना पड़ेगा, इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। बीकानेर को बोलेंगे ब्लैक सिटी। हर सिटी अपने नाम से फेमस है। ये गोल्डन सिटी। ऊपर आप जितना भी काम देखेंगे, पहले 36 किलो सोना था, अब सोना नहीं है, ये गोल्ड कलर किया गया है। तो रिस्टोर जो भी टिकट का पैसा आता है इस हवेली में मेंटेनेंस में लगता रहता है। एक ओ राजा उस जमाने का एक आज के जमाने में बोले तो गूगल नीचे आगे वाला इसको देके हवा का वाला बोलने वाला इसको देके राशि को बता देते। अब चलेंगे टर्बन रूम्स। पहले क्या जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता था, तो ये हर जाति के लिए अलग पगड़ी कलर होता था। अब जातिवाद हट गया है, अब पगड़ी कोई भी आदमी कोई भी पहन सकता है। लेकिन पहले पगड़ी पहनने का रीज़न था राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए। पगड़ी मल्टीपर्पज से काम आती थी। घर में खुशी होती तो कलर्स में पहनते थे, गम होता तो वाइट में पहनते थे, वो चीज़ चलती थी। और ये इतनी उनकी इत्र की बोतलें जिन्होंने यूज़ की थी एक ज़माने में, और ये 100 साल पुराने फ़ोटो जो आपको दिखेंगे, ये कपड़े की गांठें आती थी पहले रॉ मटेरियल पाकिस्तान साइड से, अब वहाँ से नहीं आकर हिंदुस्तान से आता है। और इस साइड में नज़र मारेंगे आप, अच्छा ये क्या ये रथ है। ये जब कहते हैं कि महावीर जयंती में निकलती थी, वैसे ये तो डेमो दिया हुआ है, ऐसे ओरिजिनल हाथी के रथ निकलते थे, उनको भगवान को बिठाया जाता था, फिर शोभा यात्रा ऐसे निकाली जाती थी। पियानो, हारमोनियम्स, कैमरा, वीडियो कैमरा और छड़ियाँ, ये तो बहुत पुराने। ये सभी पुराने हैं, तो सभी इनमें कलेक्शन रखा हुआ है। ये हिंदुस्तान, ये कहते हैं राजस्थान सबसे डिफरेंट म्यूजियम है जहाँ जैन भाइयों का लाइफ स्टाइल दिखाया गया है। दे भैया, ये सारे है पगड़ी। धन्यवाद। यूट्यूबर है। यहाँ देखिए एस्ट्रोलैब। तो कहते हैं कि राजा जय सिंह ने जैसे जयपुर में जंतर मंतर बनवाया था, वैसे हमारे यहाँ पर भी यंत्र है जो समय को देखने के लिए, क्लाइमेट्स को देखने से यंत्र थे, बट ये यहाँ पर नहीं, छत के ऊपर रखा जाता था। और हर आदमी नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी होता था वो इसको देख के फिर बता देते हुए कि समय क्या हुआ है, कितना बजा है, या क्लाइमेट्स क्या चीज़ है, वो चीज़ें। कहते हैं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और काशी, यहाँ जंतर मंतर काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेंगे। अभी हवेली का लास्ट रूम है, इस रूम को बोलते हैं इंटरटेनमेंट रूम्स। टाइम पास में चौसर खेल दिया, चेस खेल दिया। और ये पीछे जो नज़र मारेंगे क्लॉक टावर, यहाँ का नहीं है, जोधपुर का घंटाघर का मॉडल है। इसको बाद में रखा है क्योंकि इस हवेली का जो मालिक है वो जोधपुर का रहने वाला है, अपने सिटी का मेमोरी ला के रखा है। ऊपर जितना भी नज़र मारेंगे पूरा मीनाकारी का काम किया गया। ये ओरिजिनल मालिक मिस्टर कोठारी साहब, जिन्होंने ये इनसे खरीदा था, मिस्टर पटवा साहब से। इसको बोलते हैं फॉसिल स्टोन्स। कहते हैं जैसलमेर 18 करोड़ साल पहले एक समुद्र एरिया था, तो समुद्र के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे वो करोड़ों की फॉसिल्स के अंदर। तो वैज्ञानिक ने इनको रिसर्च किया है। ये डायनासोर फॉसिल्स के जैसे अंडे बनाए हुए हैं, ये वुड फॉसिल्स है, ये स्नेक्स फॉसिल्स है, अलग अलग फॉसिल्स बनाया हुआ है। जैसे में 2 स्टोन निकलते हैं, एक सैंड स्टोन, एक फॉसिल स्टोन्स। अच्छा ये इतने सारे क्या है? हाँ ये फॉसिल, सभी फॉसिल्स है, सभी अलग अलग आकृति है, कोई स्नेक का फॉसिल्स है। अच्छा 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 ये सारे जीव जंतु के आधार पर है।